नहीं। तो मुस्कुरा, हंसो। शाबाश। आज से मैं एक अच्छी सुपर वुमन आगील। नहीं, आगील तो सुपर विलन पर सूट करता है। तो मेरा नाम होगा सुपर वुमन अग्नि। कैसा लगा? अग्नि अच्छा नाम है आगील। तो तारीफ करो। अच्छा है, क्या नाम है? अब अग्नि खत्म करेगी बालवीर की कहानी। वीर यार, और कितना टाइम? बस थोड़ी देर पापा, अभी तो अंदर आया हूँ। फिर से वही जवाब यार, बाप से बात करने की कुछ तमीज है या नहीं? चलो जल्दी करो। माँ, क्या नाराज हो तुम मुझसे? क्या गलती कर दी मैंने? तो वो बालवीर नहीं रहा जिस पे मुझे नाज था। तू मुझे भूल गया, इस बात का दुख नहीं है। दुख इस बात का है कि तू बालवीर बनने की जिम्मेदारी और फर्ज भूल गया। नहीं माँ, ये झूठ है। मैंने अपने बालवीर होने की जिम्मेदारी, अपना फर्ज अपनी जान से भी ज्यादा निभाया है, जान से भी ज्यादा माना है। तू अगर जिम्मेदारी समझता तो उन दो लोगों को गैर जिम्मेदारी से नहीं मार देता। तूने मेरा सर झुकाया है। जिंदगी भर मैं एक मुजरिम की मां कहलाऊंगी। माँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, किसी निर्दोष की हत्या नहीं की। महामहिम उत्तान को गलतफहमी है, लेकिन तुम तो मेरा विश्वास करो। तू अपनी माँ पर विश्वास करता है? खुद से भी ज्यादा। तो मैं जो बोलूंगी वो करेगा? ये भी कोई पूछने की बात है? माँ, तुम जो कहोगी मैं वो हर बात मानूंगा। तो कर दे आत्मसमर्पण। और कर दे खुद को महामहिम उत्तान के हवाले। और भुगत ले फिर वो जो भी सजा देते हैं। सजा? कौन सी सजा? अरे मैंने कोई गुनाह किया ही नहीं, निर्दोष हूं मैं, तो फिर मैं सजा क्यों भुगतूं? क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? नहीं। माँ, मैं तुझे कैसे यकीन दिलाऊं? बचपन में मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ, ये जानने के लिए तुम मेरी एक परीक्षा लेती थी। अगर तू सच बोल रहा होगा तो आसमान से फूल बरसेंगे, और अगर झूठ बोल रहा होगा तो आपके गोले बरसेंगे। माँ, तुम्हें याद है जब भी मैं सच बोलता हूँ तो आसमान से फूल बरसते हैं, है ना? याद है ना? तो मैं वही बात दोहराता हूँ। और देखना, आसमान से फूलों की वर्षा होगी और ये साबित हो जाएगा कि मैं सच बोल रहा हूँ। फिर तो तुम मेरी बात पर विश्वास करोगी, है ना? मैं तेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं करूंगी। मैंने पल काल देखा है, और पल काल में मैंने साफ साफ देखा है कि तूने उन दो निर्दोषों की हत्या की है। माँ, ये सब झूठ है, साजिश है मेरे खिलाफ। पल काल झूठा है, महामहिम उत्तान झूठे है, शाश्वत लोग झूठा है, सिर्फ एक तू ही सच्चा है। माँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब मैं तुम्हें मेरी बात कैसे समझाऊं? बस कुछ मत बोल, आत्मसमर्पण कर दे। पूजो, कुछ कर क्यों नहीं रही है? गोली क्यों नहीं चला रही है? बस 5 मिनट बचे हैं। पूजा, चला गोली। बोल, मानेगा ना मेरी बात बेटा? अगर तूने मेरी बात नहीं मानी
मुझे गोली चलानी पड़ेगी। भाई ये आग कैसे बुझ गई? भाई कौन है? कौन है ये? मैं बोल रहा हूँ चुपचाप सामने आ जा। सामने आओ। मैं बोल रहा हूँ चुपचाप सामने आ जा। ये इनको देख नहीं पा रहा है, लेकिन मैं तो देख पा रही हूँ। ये क्या हो रहा है? ये है कौन? तू मेरा मुंह क्या देख रहा है? फिर से आग लगा दे, भाई जला दे। ये माचिस हवा में कैसे भाई? इनके पास तो एक्चुअली मैजिकल पावर्स है। अरे सामने आ, कौन है? काशवी हमारे बनाए जाल में फंस रही है। जो भी आ, चुपचाप सामने आ जा। इन्हें सच में नहीं दिख रही हैं ये। क्या हुआ माँ? क्या सोच रही हो? अगर हम दोनों मिलकर ढूंढेंगे तो मेरा सबूत जल्दी मिल जाएगा। फिर हम जल्दी से आश्रम लोग जा पाएंगे। अरे जल्दी चला, गोली पूछा वरना हम सब मारे जाएंगे। 1 मिनट बचा है बस। मैं तेरे साथ नहीं, तू मेरे साथ चलेगा। शाश्वत लोक में महामाइन के सामने समर्पण करने। वरना क्या माँ? माँ मैं तो सच्चाई का साथ दे रहा हूँ, लेकिन तुझे समर्पण करना ही होगा। शाबाश, मार के गोली मार। अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो यही एक रास्ता रह जाएगा मेरे पास। सच्चाई के रास्ते पर मुश्किलें तो आएंगी, शायद अपने भी साथ छोड़ दें, लेकिन तुम सच का साथ कभी मत छोड़ना। सच्चाई के रास्ते पर चलना ही तेरा कर्तव्य है, चाहे कुछ भी हो। माँ तेरी ही तो बात मान रहा हूँ। तूने ही तो मुझे सिखाया है कि मेरे अपने ही मेरे खिलाफ क्यों ना खड़े हो जाए। मुझे सच के लिए लड़ना होगा, हमेशा सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलना होगा, और मैं वही तो कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि सच क्या है, और सच ये है कि मैंने उन 2 निर्दोषों की हत्या नहीं की, और इसलिए मैं तेरी बात नहीं मानूंगा। मैं यहां से जा रहा हूं। तुम्हें अगर गोली चलानी है तो चला दो मुझ पर। जैसा तू कहे बेटा। भाई ये कौन रहा है? ये पता नहीं भाई, तू बता ना। कौन है? अच्छा हुआ इनको मार पड़ी, पर इनको मार कौन रहा है? सामने खड़ी है, फिर भी ये किसी को क्यों नहीं दिख रही है? अरे ये सब कौन कर रहा है? कौन कर रहा है ये सब? हवा में कैसे उड़ रहा है? कौन उड़ा रहा है इसको? यानी बालवीर की तरह इनके पास भी सुपर पावर्स हैं, जो अच्छे और मजबूर लोगों को बुरे लोगों से बचाता है। भाई जो कोई भी है,
हमें माफ कर दो। अब नहीं होगा ऐसा। हाँ माफ कर दो हमें। माफी मुझसे नहीं, माफी उससे मांगो तुमने जिसे सताया है। भाई माफ कर दे भाई, अब नहीं होगा ऐसा भाई। भाई माफ कर दो मैं, भाई हाथ जोड़ते हैं भाई, माफ कर दो। आगे से ऐसी गलती की तो याद रखना इससे भी बुरा हाल करूंगी। माफ कर दो दीदी, हम ऐसे ऐसे कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ हम आज से ही सुधर जाएंगे। पर दीदी आप हैं कौन? दीदी आप दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? मैं कौन हूँ और तुम्हें क्यों नहीं दिख रही हूँ, ये सब जानना जरूरी नहीं है। बस इतना जान लो, अब हर पल नजर रहेगी तुम पर मेरी। बुराई करने वाले हर पापी पर मेरी नजर रहेगी। जाओ अब यहाँ से। ठीक है दीदी, ठीक है। दूसरों पे कहर बरपाने वाली आगील पर खुद कहर बरस गया। अब कैसी बच्चों की आगील? हाँ तो काशवी बेटा बताओ कि वो कौन सी बात है जो तुम वीर के सामने हम सबको बताना चाहती थी? कियारा मैम और उनकी पूरी टीम को वीर का परफॉर्मेंस इतना ज्यादा पसंद आया कि अगले हफ्ते की जगह उन्होंने पूरी की पूरी पेमेंट आज ही दे दी। पूरे 10 लाख रुपए। 10 लाख? माँ, ये सब आप ही का आशीर्वाद है। अरे मैं माता रानी को धन्यवाद करके आती हूँ। मुझ पर क्या बीती है ये तुम लोग कभी नहीं समझ पाओगे। सालों साल जब उस रूह घर की लालटेन में कैद रहोगे ना, तब समझोगे। लालटेन में शशमाक नहीं, शशमाक के दुश्मन कैद होते हैं, जैसे तुम थी कूरजा। तो किस्मत अच्छी है तुम्हारी कि शशमाक को तुम्हारी जरूरत पड़ गई, वरना बंद रहती हमेशा उसी लालटेन में। अब ये जाम खत्म करो और जल्दी से अपना काम करो, जल्दी, वरना वापस डाल दूंगा उसी लालटेन में। जितने साल तुम्हें बालवीर के पद से हटे हुए हो गए, उतने सालों से प्यासी हूँ मैं। जैसे तुम तड़प रहे हो ना बालवीर बनने के लिए, वैसे ही मैं भी तड़प रही हूँ हर उस चीज का भोग करने के लिए जो मुझसे छीन ली गई थी। जैसे तुमसे बालवीर बनने का हक छीन लिया गया था। अरे आप लोग अपनी लड़ाई बाद में लड़ लेना, अभी उत्तान आते होंगे। हाँ उसको बोल दो बाद में आएगा। 3 घंटे है तुम्हारे पास, बस। महादिशी के शरीर में मेरा ये काम नहीं हुआ ना तो वापस डाल दूंगा उसी रूहगर की लालटेन में, फिर सड़ती रहना हमेशा के लिए। अरे यार, सारा नशा उतार दिया इसे एक धमकी ने। अभी आखिरी घूंट तो पी लेने दे। शाश्वान रहे साशवान। तुम ठीक हो अदिशी? तुमने कुछ खाया, आराम किया? जी। अदिशी तुम तो जानती ही हो कि बालवीर ने 2 निर्दोषों की जान ली है और अब उसकी याददाश्त और शक्तियां दोनों वापस आ चुकी हैं और उसे पकड़ने की हमारी पिछली सारी कोशिशें नाकाम रही हैं। कभी सोचा नहीं था कि मेरा बेटा बालवीर एक मुजरिम की तरह फरार होने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करेगा। सोचा तो हमने भी नहीं था अदिशी, लेकिन एक योद्धा समय काल और परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लेता है।
और इस परिस्थिति में सिर्फ एक ही रास्ता है कि बालवीर अपना गुनाह स्वीकारे और शाश्वान लोक की अदालत में खुद को गुनहगार साबित करे। पर महामहिम, बालवीर ऐसा क्यों करेगा? नहीं करेगा। तब तक नहीं करेगा जब खुद उसकी मां यानी कि अदिति तुम उसे इस बात के लिए ना समझाओ, क्योंकि तुम ही एक हो जो उसे समझा सकती हो और उसे आत्मसमर्पण करवा सकती हो। अदिति, हम जानते हैं हम तुमसे बहुत बड़ी कुर्बानी मांग रहे हैं। तुम उसकी मां। हाँ महामहिम, हूँ मैं बालवीर की मां, लेकिन उससे पहले मैं एक शाश्वानी और शाश्वान लोक की वासी हूँ, और शाश्वानी और शाश्वान लोक की वासी होने का कर्तव्य और धर्म एक माँ की ममता और स्नेह से कई बढ़कर होता है। मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगी महामहिम। शाश्वान के फरार मुजरिम बालवीर से आत्मसमर्पण करवाऊंगी। हमारी नजरों में तुम्हारी इज्जत और बढ़ गई है अदिति। पूरे शाश्वान लोक को और हमें गर्व है तुम पे। अब बस एक चुनौती और है अदिति, तुम्हें बालवीर तक पहुंचाना, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो धरती पर कहां है और उसे पकड़ने की हमारी पिछली कोशिशों की वजह से अब वो और सचेत हो गया है। महामहिम, इस समस्या का एक समाधान सोच लिया है मैंने, जिससे बालवीर चूहे की तरह अपने बिल से बाहर आ जाएगा। कभी कभी सोचती हूँ कि ये एक चमत्कार ही तो है। क्या? तेरे जैसा आदर्श और प्यारा बेटा होना किसी चमत्कार या वरदान से कम थोड़ी ना है वी। एक बात बताओ मम्मी, जब वीर भैया कहीं चले जाते हैं, टाइम से वापस नहीं आते, कमरे से बाहर नहीं निकलते, तब भी ये आपके लिए कोई वरदान या चमत्कार ही है? इसको देखो। वीर बेटा, 10 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। हमारा सारा लोन भी चुक जाएगा और कुछ पैसे हमारे पास बच भी जाएंगे। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। अच्छा वीर, क्या ये जो पैसे बचे हैं इसका तुम मुझे एक नया फोन ला के दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं? नहीं, हम बिल्कुल फिजूल खर्ची नहीं करेंगे। जो पैसे बचेंगे उनको हम सेव करेंगे आगे के लिए। अरे आंटी, करने दीजिए ना, जितना मर्जी खर्चा करना है करने दीजिए, क्योंकि अब तो वीर, ओह आई एम सॉरी, तो ग्रेट मैजिशियन मिस्टर वीर भारद्वाज के पास बहुत सारे ऑफर्स आएंगे, तो अब आप लोगों को पैसों की कमी नहीं होगी। एग्जैक्टली। तो अब जिसे जो भी चाहिए वो आप बता दीजिए, सब कुछ आ जाएगा। बेटा, वैसे मैं सोच रहा हूँ कि एक नया टीवी भी ले ही लेते हैं। कई बार स्टार्ट करो तब जाके कहीं ये स्टार्ट होती है। ये देखो, लो। सबने तो अपनी इच्छा बता दी, आपको क्या चाहिए? तेरी और इन सब की विशेष पूरी हो जाएं और तू हमेशा खुश रहे, सुरक्षित रहे। मुझे और क्या चाहिए? मेरी विश तो यही है माँ, कि मेरी वो माँ मुझे मिल जाए। क्या तुम्हारा सुझाव वही है जो हमें लग रहा है शशमाक? जी मामई, मेरा सुझाव है भ्रम तरंग। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया शशमाक? जानते हो भ्रम तरंग क्या है? इसकी शक्ति का अंदाजा है तुम्हें? जी मामई, भ्रम तरंग एक इकलौती ऐसी शक्तिशाली तरंग है जिससे दुनिया के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को, मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, रेडियो, किसी को भी अपने वश में करके दुनिया भर में उससे मैसेज भेजा जा सकता है। बस इसलिए ये गलत है। ऐसी ताकत की जरूरत तानाशाहों को पड़ती है। शाश्वान लोक में ना कोई इसकी जरूरत है और ना ही जगह। इसलिए प्रोजेक्ट हमने कब का बंद करवा दिया था, और ये सब जानते हुए भी ऐसा सुझाव। माफी चाहूंगा मां महिम, लेकिन बालवीर जिस तानाशाही पर उतर आया है उसे मात देने के लिए
हमें ब्रह्म तरंग का इस्तेमाल करना चाहिए और मुझे लगता है ये जायज है। लेकिन हमें नहीं लगता। ठीक है मामा, नहीं करेंगे इस्तेमाल ब्रह्म तरंग का। पर महामहिम, और कौन सा तरीका है बालवीर तक पहुंचने का? हमने सारे सही रास्ते अपना के देख लिए, पर हर बार हमको हरा के निकाल जाता है आपका बालवीर। जज्बात और जुबान काबू में रखो। क्षमा चाहते हैं महामहिम। सिर्फ 2 घंटे बचे, उसके बाद ऊर्जा की रोक किसी के रोके से न रुकेगी महादिशी के शरीर में। मैं एक शरीर में 12 घंटों तक ही रह सकती हूँ, इसलिए तुझे जो भी करना है इन 12 घंटों में ही करना होगा। ठीक है मामा, हम धरती पर बालवीर का ठिकाना मिलने तक का इंतजार करेंगे। पागल हो गए शशमाक। अगर उद्यान ब्रह्म तरंग के लिए नहीं माने तो पूरा प्लान चौपट हो जाएगा और हम इतनी बड़ी साजिश करते हुए पकड़े जाएंगे। लेकिन हम तो ये भी नहीं जानते मामाहिम कि बालवीर धरती पे ही होगा। हो सकता है कि वो किसी और लोक पर छुपा हुआ हो। तो फिर तो सदियां बीत जाएंगी उसे ढूंढने में महामहिम। शायद इसी बात का फायदा उठा रहा है बालवीर। वो जानता है, वो बहुत अच्छे से जानता है कि महामहिम कभी भी अपनी और शाश्वान की शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। भले ही वो किसी नेक काम के लिए क्यों ना हो, किसी फरार मुजरिम को पकड़ने के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन महामहिम कभी ऐसा नहीं करेंगे। और शायद उसे यकीन है कि वो एक लंबे अरसे तक हमसे ऐसे ही छुपता रहे। हम तुम्हारा इशारा समझ रहे हैं शशमाक। तो ब्रह्म तरंग भेजने की तैयारी शुरू की जाए महामहिम। अरे ये क्या है? माँ, अरे कौन है ये औरत? हर न्यूज चैनल में यही दिख रही है। देख, माँ दिशी, महामहिम, ब्रह्म तरंग से ब्रॉडकास्ट शुरू हो गया है। महादिशी को इस वक्त धरती लोक पर ही नहीं, बाकी सब लोगों में भी टीवी और मोबाइल्स पर देखा जा रहा है। बेटा, मैं जो संदेश तुम्हें देने जा रही हूँ वो पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड सुन रहा है। लेकिन ये संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है। ये न्यूज के बीच में कौन औरत संदेश दे रही है? दादाजी, चैनल चेंज कर दीजिए। लो, फिर वही। ये अजीब सी दिखने वाली औरत है कौन? और ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं इसने? ये हो क्या रहा है? सारे चैनल्स पर बस एक ही लेडी आ रही है। मैं जो संदेश तुम्हें देने जा रही हूँ वो पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड सुन रहा है। माँ दिशी बालवीर को क्या संदेश देना चाह रही है? वो भी ब्रह्म तरंग के जरिए। काफी समय से हमारी बात नहीं हुई है बेटा। तुम सुन रहे हो ना? हाँ माँ, मैं सुन रहा हूँ।
सुन रही हूं मैं तुम्हारी सांसों की आवाज। मैंने सही प्याला चुना था। अब आपकी बारी है। बताइए, बालवीर को मैं कैसे मार सकती हूँ? बताओ कि तुमने वही प्याला क्यों चुना? जब मैंने उसमें जहर मिलाया, तुमने देखा मुझे जहर मिलाते हुए? हाँ। नहीं, तुमने नहीं देखा। मैंने तुम्हें वहीं देखने पर मजबूर किया जहां तुम देखना चाहती थी। जहर तो था ही नहीं, वहां सिर्फ पानी था। क्या? और इसका बालवीर के मरने से क्या लेना देना? माँ, पहेलियां बुझाना बंद कीजिए, सीधे बताइए। जवाब तुम्हारे सामने है अगील। जैसे ये प्याला साफ है, लेकिन मैंने तुम्हें यकीन दिला दिया कि इसमें जहर है। बिल्कुल वैसे ही बालवीर चाहे जितना भी अच्छा हो, तुम्हें सिर्फ काशवी को यकीन दिलाना है कि वो असल में बहुत बुरा है, बहुत बुरा। इसका मतलब हमें काशवी की अच्छाई को ही हथियार बनाकर बालवीर के खिलाफ इस्तेमाल करना है। और जब बालवीर उसकी नजरों में बुरा हो जाएगा तो वो खुद बालवीर को मारेगी। वाह माँ, वाह! अब बालवीर की मौत निश्चित होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर इस बार तुम नाकामयाब हुई तो मुझसे कभी मुलाकात नहीं हो पाएगी। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ बेटा, लेकिन मैं नहीं जानती कि तुम कहाँ हो। मैं यहाँ शाश्वान लोक में बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ बेटा। शाश्वान? अब मैं ऊपर शाश्वत लोक में हमारे बड़े बॉस उत्तान को सिग्नल भेजूंगा। ये बालवीर को क्यों बुला रही है? ये देखकर वीर की मेमोरी वापस आ गई तो? बालवीर इतनी आसानी से नहीं मिटते। उसे ऐसा कुछ भी दिखना नहीं चाहिए, या सुनने में भी नहीं आना चाहिए जो उसने पहले किया हो। आज सारी दुनिया को छोड़कर सिर्फ माँ और बेटा अकेले में मिलेंगे। तू फिर आ गया चोरी करने? हैं? तूने तो कान पकड़कर कसम खाई थी ना कि मेरी दुकान पर चोरी नहीं करेगा। मैं चोरी करने नहीं आया हूँ। फिर? रेडियो सुनने के लिए आया हूँ। ये रेडियो सुन के रो रहा है? अच्छा, ये तेरी भांजी की आवाज है जिसे तू ढूंढ रहा था? अरे मुझे पता है ये मेरी भांजी आगिल की आवाज नहीं है। सारे दुनिया वाले हम लोग को ढूंढ रहे हैं, लेकिन मुझे ना तो हिम्बाशी बुला रहा है और ना मैं यहाँ धरती लोग थे वहाँ पर जा पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, कोई मुझे पुकार नहीं रहा तो क्या हो गया, मैं उन्हें पुकारूंगा। मैं मेरी भांजी आगिल के पास जाऊंगा। ए भाई, जाना बेन। बस इतनी सी बात है, तुम्हें पूरी दुनिया में मैसेज ही भेजना है ना? हो जाएगा। कैसे? अरे बहुत आसान है। वो सामने पुलिस वालों की बाइक देख रहे हो? वहाँ पे जो मशीन लगी है ना, वो पूरी दुनिया से कनेक्ट है। वहाँ पे जिसको जो जाके कहना है ना, कह दो। भांजी को आवाज जाएगी मेरी? हाँ, और तुम्हारी आवाज सुन के तुम्हारी भांजी तुरंत पुलिस वाले तुम्हें लेने भेज देगी। भांजी, मैं आ रहा हूँ। हेलो भांजी आगिल, दिस इज तोबा मामा। हिम्बाश कनेक्ट। मैं कांतिबाई फरसान वाले की दुकान के बाहर सोता हूँ, चोरी करके पेट पालता हूँ, महीने तक नहीं नहाता हूँ। दिस इज तोबा और है नाउ। मेरी भांजी ने इतनी जल्दी पुलिस भेज दी। सर देखो, यही है गधा वो। मैं हूँ। बोला रोको उसको।
क्या आईला मुझे नौकरी खराब कर दे। मैं जानती हूँ तुम यहाँ नहीं आ पाओगे, लेकिन मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। बेटा, आज सारी दुनिया को छोड़कर सिर्फ माँ और बेटा अकेले में मिलेंगे। हाँ? तुम जानते हो ना मैं तुम्हें कहाँ मिलूंगी? जल्दी आ जा बेटा मेरे पास, जल्द से जल्द। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। आजा बेटा मिलने। तू आएगा ना? मैं आ रहा हूँ माँ, मैं आ रहा हूँ। वीर ये क्या बोल रहा है?